कंपनी मालिक विनोद भैया आज की रात जो ड्रामा लेकर आए हैं, कहानी का नाम है ससुर का जोश बहू की जवानी। ससुर का जोश बहू की जवानी, मासूम बच्चे की कुर्बानी और डाकू पंकज। तो भैया भैया हरि राम राम राम। भैया जय राम। भैया कहा कहीं आप तो जानता है एक ग्राम जगापुर है। क्यों नहीं भैया एक ग्राम जगापुर है और उसी ग्राम जगापुर के माने जाने रंगबाज बाबू जगन्नाथ सिंह जाहिल, क्यों नहीं उन्हीं का ये हवेली है। हम उन्हीं के हवेली के बहुत पुराने नौकर हैं, हरि राम और भरी राम। क्यों नहीं बाबू साहब का आने का समय हो गया है, हम लोग ड्यूटी पे तैनात हो जाए क्योंकि ड्यूटी बाई ड्यूटी होती है। चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, समाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भाई से कांपता है। मेरे भाई से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। लगा दूं आग पानी में, लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। मुझको मिटा सके, मुझको मिटा सके, तुम जमाने में नहीं और जमाना मुझसे खुद है, हम जमाने मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, नाम मेरा जगन्नाथ सिंह जाहिल, लगा दूंगा नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पत्ती, मेरे दरबार हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस बिजनौर का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर। बाबू साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब की। कहिए बाबू साहब हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या आदेश। हरि राम और भरी राम, हरि राम और भरी राम। सबसे पहले
ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बाबू, हम दोनों भाई आपके कहने का मतलब समझ नहीं पाए। नहीं समझे? पढ़े लिखे नहीं है बाबू। मेरे कहने का मतलब साफ है कि मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। आसन ग्रहण करे बाबू। ओके। भैया हरि राम। भैया भरी राम। भैया बाबू साहब कह रहे हैं हरि राम भरी राम, आई हुई आम जनता को हमारा परिचय बता दीजिए। ए बताइए, हम तुम उनके पुराने नौकर हैं, नौकर होकर मालिक का नाम इन आम जनता के सामने लेंगे तो क्या अच्छा लगेगा भैया? भैया हमारी तुम्हारी औकात नहीं है। चल के बाबू साहब से कहा जाए, बाबू साहब आई हुई आम जनता के सामने हम आपका नाम नहीं ले सकते, आप अपना परिचय अपने मुखार से स्वयं दीजिए। गुस्ताखी माफ हो बाबू साहब। बाबू साहब, आई हुई आम जनता के सामने हम आपका नाम नहीं ले सकते बाबू साहब, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए भैया बाबू साहब। हरिराम, हरिराम। दोस्तों, यही काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। इसमें जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक हैं, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। ये जिला बिजनौर है, ये जिला बिजनौर ग्राम जगापुर है। जगापुर से लेकर बिजनौर तक मेरी रियासत है और इस रियासत का जमींदार ठाकुर जगन्नाथ सिंह जाहिल। जगन्नाथ सिंह जाहिल, खुराना और दुश्मन को खत्म करना मेरा वसूल है पूरा। जमींदार दो ही काम सीखा है, जमींदार दो ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। हरिराम और फरीराम, कहे सरकार। सोचने की बात है, कहानी पर गौर कीजिएगा। क्यों नहीं? सोचने की बात है कि हमारी धर्मपत्नी जिन्हें जमींदारी कहा जाता था, क्यों नहीं? वो एक बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं सरकार? सोचने की बात है कि जिसका जोड़ा फूट जाता है इंसान पर क्या गुजरती है। क्यों नहीं? लेकिन भगवान का लिखा हुआ कोई मिट नहीं सकता है। नहीं सरकार। जो तकदीर में भगवान लिख देता है वही होता है। बच्चा छोटा था, मैंने उसका नामकरण किया, इसका नाम है पंकज सिंह। क्यों नहीं? समय बीतता गया, हाँ हाँ। लोग कहने लगे, अरे यही रियाया कहने लगी, गांव के लोग कहने लगे कि ठाकुर साहब आपकी उम्र काफी है, अगर आप दूसरी शादी बना लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सोचा कि इतनी उम्र में कुंवारी औरत कहां मिलेगी, क्यों नहीं? इसलिए मैंने कोर्ट से शादी किया, यानी कि लव मैरिज किया। कोर्ट से शादी की आप? लव मैरिज किया, कोर्ट से शादी कर लिया, जिसका नाम है पार्वती। पार्वती? जी हाँ। क्यों नहीं सरकार? पार्वती देखने में सुंदर थी, लेकिन अफसोस की यह बात है कि उसके पास भी एक बेटा पहले से था, जिसका नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार? अगर मैं संतोष कुमार को वहां छोड़ देता तो बेचारा मर जाता, हाँ भाई। इसलिए उसको साथ लाया। अब तुम लोग यही सोचते होगे, तुम लोग यही सोचते होगे, यह तो सोचा था ही बाबू कि संतोष कुमार पंकज सिंह संतोष कुमार। यही तो मैं पहले ही सोच रहा था यह बहुत सोचा था ही बाबू कि ये हमारे नौकर यही सोचेंगे, एक तरफ सिंह है एक तरफ कुमार है। कुमार है।
लेकिन उस लड़के का नामकरण हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जवान हुए। जी बाबू। अरे सोचने की बात है, संतोष कुमार को पढ़ाया लिखाया, हाँ बाबू। अपने बड़े बेटे को पढ़ाया लिखाया, जी बाबू। अरे बड़े बेटे की भी शादी कर दिया। हाँ बाबू। काफी दहेज मिला। काफी दहेज मिला। अरे यहाँ तक कि दहेज से हवेली का कोना कोना भर गया। भर गया बाबू। दिल खुश हो गया। जी बाबू। लेकिन ये संतोषवा हरामजादा तो बाबू पढ़ते पढ़ते हरामखोर मंदिर में शादी कर लिया। अरे कहा थी बासे कोठिम बासे हो थी। क्या कह रहे? किया बाबू। अरे नारायण, क्या कहा कि बांस की कोठ में बांस ही होता है। ये तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर कह रहे हो, अगर तेरा बाप हल चलाता था, हाँ तो क्या तुम भी हल चला रहे हो? नहीं बाबू, ट्रैक्टर से जुताई करी था। ये जमाने की बलिहारी है, क्या करोगे? ऐसा संभव है कि जो बाप करेगा वही बेटा करे। उसने शादी किया और अच्छी सी दुल्हन ला के घर में बिठा दिया। जी बाबू। वक्त गुजरता गया। हाँ बाबू। उसका नाम है सावित्री। सावित्री। सावित्री की गोद में, हाँ। यानी उसकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। बड़ी खुशी की बात है बाबू। क्या खुशी की बात है? अरे घर में नाती पैदा हो गया है। बाबू नाती था, ताली मार है। सोच लो कि अगर ताली बजी तो भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए कर नहीं रहेंगे। मेरी आत्मा जल रही है, मेरी आत्मा इससे जल रही है कि मुझे दहेज नहीं मिला। वो हरामजादा मंदिर में शादी कर लिया। मैं सोचता हूं कि सावित्रियों को घर से बेघर कर दे, मार करके घर से बाहर कर दे, हवेली से बाहर कर दे, तो हम उसकी दूसरी शादी कर देंगे। काफी दहेज मिलेगा। मेरे दहेज में नुकसान हुआ। अरे नालायक, सोचने की बात है। हाँ बाबू। उस बेटे का नाम है शिवम। शिवम। अरे अब तो पढ़ाई कर रहा है। अब तो पढ़ाई कर रहा है शिवम भैया। लेकिन मेरी आत्मा चल रही है। कैसे बाबू? मैं सोचता हूं कि अगर संतोष को वहां से यहां बुला लाया हूं, तो ये करने के लिए नहीं, जी बाबू। अपने फायदे के लिए, क्योंकि मुझे दहेज चाहिए। दहेज में मेरा नुकसान हुआ है। मैं सोचता हूं कि संतोष कुमार को समझा दूं। अगर संतोष कुमार समझ जाता है, हाँ बाबू। अपनी बीवी को घर से बेघर कर देता है, जी बाबू। हम उसकी अच्छी शादी करेंगे। बढ़िया दहेज और अगर वो इनकार करता है, तो हम उससे खून के आंसू रुलाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया, तो अपना नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल नहीं कहलाएंगे। आ मेरे साथ। जी बाबू। और हम इसी वक्त चलते हैं संतोष कुमार के कमरे में। आओ मेरे साथ। चलिए। पहला बतावा संतलाल मास्टर, तू आपा ही मेहरारू भैया दे भाई। देख ले। अरे आपा मेहरारू भैया दे दे। ए भाई, हम मेहरारू न छोड़ी, बाकी चाहे दुनिया छोड़ दे। पहला बतावा कहा था संतोष के सावित्री के भगाए की, संतोष के मेहरारू के भगाए की दूसर बियाह करम। दहेज खाते। मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, राल भका भगे पेट पेले पर लेकिन मास्टर इन्हीं बुढ़ाऊ के हाल बतावा सही। हाँ। गाल चुचुक गा है, माठम पूरी भेग खा थी, कचौड़ी ना ही कटत। लेकिन कैसे मास्टर? कैसे? बुढ़ाऊ का चुचक लगा माल खोज सो रहे बरसन। बुढ़ऊ का चुचक लगा माल खोज सो रहे बरस का। सो रहे बरस में, सो रहे बरस में, 16 बरस, 16 बरस के। बुढ़ाऊ का दादाजी का दादाजी का चुचक लगा माल खोज।
हरामखोर, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हम बाबू कुछ नहीं थे। तुम्हारा गाल कितना निकला हुआ है? फूट जाता है। है? कितना पेट निकला है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। है? कचौड़ी किसमें मट्ठे में भिगो कर खाते हैं? पूरी इधर ला, उंगली इधर ला। ए साले, ये साले उंगली साले। एक बनवाए यही लोहारे से। अबे साले बद जानवर कहीं के, बदतमीज। उस हाथ का उंगलियां इधर ला। मुंह में दांत नहीं ना? हरामखोर, अभी तो साले मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊं। इधर आ लंबू, बता दे क्या हुआ? भाई हरामखोर, क्या मुझे कह रहा था बुढ़ा? बुढ़ाऊ रह जा। हम कहा था कौन कहिस बाबू, कौन सार हिया कहा था। क्या कहिस भाई? तुम्हारे में नहीं कमी है, तुम्हारी पैदाइश में कमी है। क्या समझे? हरामखोर, उसके कहने पर चलते हो। अगर तू उसके कहने पर चलेगा तो सोच लेना कि बेमौत मारा जाएगा। पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ, तीसरी गलती अगर करने की कोशिश किया तो जिंदा जमीन में काट दूंगा। संतोष कुमार की कमरे पर दादाजी का तू चक्कर लगा लंबा लखन।